जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर हम सभी अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ धार्मिक कार्य अवश्य करते हैं, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों को समर्पित मानी जाती है। ये तो हो गया कि हम सभी लोग एक दिन जो है, महीने का एक दिन जो है अपने पितरों को समर्पित करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में आश्विन मास अर्थात क्वार मास का जो कृष्ण पक्ष है, पूरा कृष्ण पक्ष ही जो है पितरों को समर्पित किया गया है, जिसे हम सभी लोग पितृपक्ष कहते हैं। देखिए, तिथियाँ जो होती हैं वो घटने और बढ़ने के हिसाब से किसी साल जो है पितृपक्ष 14 दिन का मिलता है, किसी साल 15 दिन का मिलता है और कभी जो ये 16 दिन का मिलता है। ये जो पितृपक्ष होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है सभी हिंदूजन अपने पितरों को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं। देखिए, तर्पण तो जो पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन जो पिंडदान आदि का जो कार्य किया जाता है तो जो मृतक व्यक्ति होता है उसकी जो खास तिथि, विशेष तिथि होती है उस पर किया जाता है। और ये पितृपक्ष हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देखिए आज के समय में मोस्टली घरों के जो सदस्य हैं वो पितृदोष से पीड़ित हैं। जैसे कि घर में देखिए संतान की वृद्धि नहीं होती है, संतान या तो होती ही नहीं है या तो संतान होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। घर में अकाल मृत्यु होने लगता है। घर की जो सदस्य होते हैं, जो लड़के लड़कियां शादी के योग्य होते हैं, उनकी समय पर शादियां नहीं होती हैं, हमेशा शादियों में जो विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। इसके अलावा घर के लोगों की आर्थिक उन्नति नहीं होती है। मेहनत तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके अनुकूल उन्हें सफलता ही नहीं मिलती है। ऐसा होता है कि काम अब बन रहा है लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है। घर के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो है रोग बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कोई भी रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आती है। हमेशा जो कुछ न कुछ किसी न कोई सदस्य जो बीमार ही रहता है। आर्थिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान, किसी न किसी तरीके से वो परेशान ही रहते हैं। घर के सदस्यों में हमेशा जो है आपसी कलह बना रहता है। तो सभी जो देखिए जो है पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि अगर पितृपक्ष में अगर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ न कुछ जो है कार्य किया जाए तो पितृ जो हमारे तृप्त होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि इस समय जो है हमारे पितृगण जो हैं हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं सूक्ष्म रूप से। तो अगर उनको तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं तो जो उससे वो तृप्त होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा जो पितृदोष होता है वो स्वतः जो धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। इसीलिए पितृपक्ष जो होता है हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हर व्यक्ति को जो है पितृपक्ष के जो नियम होते हैं वो अपने देखिए हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ जो है उन नियमों का पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की जो अमावस्या तिथि होती है वहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का जो मृत्यु होती है वह पूर्णिमा तिथि पर हुई रहती है तो उनका जो श्राद्ध आदि का कार्य होता है वह प्रतिपदा तिथि अर्थात आश्विन की जो प्रतिपदा तिथि है उसके ठीक एक दिन पहले अर्थात भादो मास की जो पूर्णिमा तिथि है उस पर किया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, वह भादो मास की पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। तो 2025 में भादो पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध है वह 7 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और आश्विन मास की जो प्रतिपदा तिथि रहेगी अर्थात श्राद्ध का जो पहला दिन रहेगा वह जो है 8 सितंबर दिन सोमवार को रहेगा। और श्राद्ध पक्ष का जो आखिरी दिन है अर्थात अमावस्या तिथि, जिसको हम सभी लोग सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, वह 21 सितंबर दिन रविवार को रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि रविवार से हमारा जो है 7 सितंबर रविवार से हमारा अमावस्या जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर रविवार को जो है समाप्त हो रहा है। तो जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर, जिस दिन पूर्णिमा तिथि है 7 सितंबर दिन रविवार को, उस दिन जो है चंद्र ग्रहण है, उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा। तो हमारा जो पितृपक्ष है वो चंद्र ग्रहण से ही प्रारंभ हो रहा है। और जिस दिन हमारा जो है श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, जिस दिन अमावस्या तिथि है 21 सितंबर दिन रविवार को, उस दिन जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण देखिए नहीं भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण तो दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे सूतक आदि सब कुछ मान्य होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा। तो सूतक आदि जो है काल जो है वो भारत में नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, ग्रहण जो है हमारा जो पितृपक्ष है उसके प्रारंभ में भी लग रहा है और पितृपक्ष जो हमारा समाप्त हो रहा है वहाँ पे भी लग रहा है। उसके पश्चात जो है हमारा शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जा रहा है। पितृपक्ष में देखिए पितरों को तृप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। और ये जो उपाय हैं हर कोई कर सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और करना चाहिए। हर घर के, चाहे आपको पितृदोष है या नहीं है, लेकिन हर घर के जो सदस्य होते हैं उनको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बहुत ही सरल तरीका है और ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो नियम है कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही, देखिए घर के जितने भी मेंबर्स हैं, इवन तो जितने मेंबर्स हैं सबको जो है
भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़िए, वो आपकी सुविधा के ऊपर है, जैसे जिसमें आपको सहूलियत हो। तो पूरे जो है श्राद्ध पक्ष में 15 दिन जो हमारा श्राद्ध पक्ष है, पूरे श्राद्ध पक्ष में जो है हमें भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है और इसका जो भी फल प्राप्त हो वो अपने पितरों को तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उसको दान कर देना है। तो यह तो देखिए इसका तरीका एक यही है कि आप पहले दिन ही जो है संकल्प आप ले लीजिए कि पूरे पितृपक्ष में, मतलब जिस आप पूर्णिमा से प्रारंभ कर रहे हैं तो पूर्णिमा से ले लीजिए, अगर प्रतिपदा से प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रतिपदा से लीजिए कि इस तिथि से मैं जो ये पाठ कर रहा हूँ और अमावस्या तिथि पर प्रतिदिन जो है मैं गीता के 7वें अध्याय का मैं पाठ करूँगा या करूँगी, और इससे जो भी मुझे फल प्राप्त हो वह सभी जो है मेरे पितरों को प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर प्रतिदिन जो है आप संकल्प लीजिए, प्रतिदिन जो बोलिए कि आज तिथि, आज ये वार ये है और जब मैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ, इससे जो मुझे फल प्राप्त हो वह मेरे पितरों को जो है वो उनको पितरों को मैं दान कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को यह करना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया कि भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका फल जो है अपने पितरों को दान करना। दूसरा जो है देखिए, हमारी एक है स्वधा देवी और एक है हमारी स्वाहा देवी। तो देवताओं को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए स्वाहा देवी हैं। तो जब देवताओं की हम पूजा करते हैं तो स्वाहा देवी का हम स्मरण करते हैं, जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और जब पितरों को हम प्रसन्न करना होता है, तृप्त करना होता है तो स्वधा देवी का नाम लेते हैं। तो पितृपक्ष हमें जो है एक पाठ जो है स्वधा देवी का स्तोत्र, 16 नाम की जो उनकी एक स्तोत्र है उसका पाठ हमें करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ कीजिए और एक पाठ जो है स्वधा देवी के स्तोत्र का कीजिए। तो इससे जो है उसका जो है वो जो पितरों को आप समर्पित कर दीजिए, तो इससे जो है पितरों को तृप्ति होगी, उससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी, और ये हर किसी को देखिए करना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रतिदिन जो है सरसों के तेल का दक्षिणमुखी दीपक जो है प्रतिदिन संध्या काल में अपने पितरों को जो है इसको दान करना चाहिए। ये भी बहुत ही नियम सरल है। इसके अलावा देखिए, हम सभी तो जानते हैं कि जो हमारे जो गाय है उसमें 33 कोटि जो देवी देवताओं का वास होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब प्रतिदिन देखिए गाय को जो है रोटी खिलाने का नियम होता है कि घर का जो पहला जो रोटी है वो गाय को ही निकलना चाहिए, ये नियम है। तो अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे पितृपक्ष में जो है आपको गाय को रोटी अवश्य ही खिलानी है। 3 देखिए, पितृपक्ष का देखिए नियम तो ये होता है कि घर का पितृपक्ष में बहुत ही शुद्धता का देखिए ध्यान रखा जाता है, क्योंकि नहा धो के आपको जो घर का खाना बनाना है, घर की जितने भी जो खाना बना हुआ है, पहला खाना जो है वो कुत्ते के लिए, गाय के लिए और कौवे के लिए निकाला जाता है। उसके पश्चात ही जो है घर के मेंबर्स को दिया जाता है। लेकिन देखिए, अगर ये नियम आप अपना पाइए तो उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही साफ सफाई से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना नहाए आपने बना लिया, नहा धो के फिर ये सारा काम होना चाहिए। लेकिन देखिए सभी की देखिए मैं सहूलियत के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर हर कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए आज के समय में सबका जो रूटीन बहुत ही व्यस्त है। घर के लोगों के देखिए मेंबर्स, किसी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करना है, छोटे बच्चे हैं या कोई जॉब में जा रहा है तो नहीं कर पाता है। तो अगर आप सभी जो खाना बना के आप नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए आप जो है अब अपना नॉर्मल रूटीन कर लीजिए। आप जब नहा धो लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तो आप जो है गाय के लिए, कौवे के लिए और जो है कुत्ते के लिए जो है आप रोटी बनाइए। ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा के साथ देख लीजिए कि आप 2 रोटी भी कर सकते हैं, 1 रोटी भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप 3 रोटी भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रोटी साफ सुथरा ढंग से, साफ आटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आटा पहले का रखा हुआ हो, साफ आटा गूंथिए। आपका किचन साफ होना चाहिए, आपका बेलन चौका सब कुछ बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो आप रोटी बनाइए। रोटी पे जो है अलग से देखिए साफ सुथरा घी, आप उस पर देसी घी लगाइए और उसके ऊपर जो है गुड़ लगा दिए। गुड़ देखिए सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी लगा सकते हैं। गुड़ को प्राथमिकता दीजिए, गुड़ को जो है तोड़ के उस रोटी पे आप फैला दीजिए, और ये जो है आप गाय को खिलाइए, कौवे को खिलाइए और कुत्ते को खिलाइए। ये नियम जो है प्रतिदिन जो है आपका पूरे जो है पितृपक्ष में चलना चाहिए। अब बहुत लोगों की अब समस्या हो जाएगी कि कौवा नहीं मिल रहा है, बहुत लोग की समस्या थी, कुत्ता तो मोस्टली लोगों को मिल जाता है और गाय भी मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए नियम यही है कि आप रोटी तीनों के नाम से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो भी नहीं मिल पा रहा है तो सभी रोटियां जो हैं आप गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो आप उसको खिला देंगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन प्रयत्न करिए कि जो है कौवे को अलग से खिलाइए, गाय को अलग से खिलाइए और कुत्ते को जो है अलग से खिलाइए। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो गाय को ही आप जो है तीनों का जो है मिला के आप गाय को ही आप खिला दीजिए। तो ये नियम ही देखिए आप सभी को फॉलो करना चाहिए। देखिए तर्पण का जो कार्य होता है, पिंडदान का जो कार्य होता है, ये पुरुष वर्ग को करना चाहिए। ठीक है, वो शास्त्रों में जैसा बताया गया है। बहुत सारे घर में ऐसे हैं कि जो पुरुष वर्ग नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तर्पणाधिकारी महिलाएं भी देखिए बहुत सारा आप तो करने लगी हैं। लेकिन ये जो कार्य मैं बता रही हूँ, भगवत गीता का पाठ, स्वधा देवी के स्तोत्र का पाठ, दीप दान करना, गाय कुत्ते को इनको जो रोटी बनाना, ये सभी जो कार्य है
घर की महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं और हर किसी को इसको करना चाहिए। और निश्चय मानिए कि अगर ये सब कार्य आप करते हैं तो हमारे पितृ जो दोष होते हैं वो स्वतः जो धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। हमारे जो पितृगण होते हैं वो बहुत ही तृप्त होते हैं। पितृपक्ष की देखिए सभी तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसी जो खास तिथियां हैं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली जो है भरणी श्राद्ध, दूसरी जो है नवमी श्राद्ध और तीसरी जो है सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। पहले हम लोग देखते हैं कि भरणी श्राद्ध के बारे में। तो इस साल 2025 में जो भरणी श्राद्ध है वह 11 सितंबर दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। भरणी श्राद्ध कब मनाया जाता है? जब भरणी नक्षत्र प्राप्त होता है। तो जब भरणी नक्षत्र प्राप्त होता है उसी समय भरणी श्राद्ध किया जाता है और ये देखिए चतुर्थी तिथि या फिर पंचमी तिथि में हमें प्राप्त होता है। भरणी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि जो भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह यमराज जी हैं और यमराज जी जो है मृत्यु को देवता माने जाते हैं, इसीलिए भरणी श्राद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भरणी श्राद्ध करने से गया श्राद्ध के समान लाभ की प्राप्ति होती है। और भरणी श्राद्ध में जिस भी स्त्री पुरुष का श्राद्ध किया जाता है उस जो मृतक आत्मा की जो आत्मा होती है मृतक व्यक्ति की, उसको जो मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। इसीलिए भरणी श्राद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो दूसरा हमारा श्राद्ध तिथि है वह है नवमी श्राद्ध तिथि। इस साल जो है नवमी श्राद्ध जो है 15 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। और नवमी श्राद्ध की देखिए विशेषता यह है कि किसी भी घर की जो मृतक महिलाएं होती हैं तो वो मृतक महिलाएं किसी भी तिथि में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उनका जो श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है वह नवमी तिथि पे ही किया जाता है। इसीलिए इसको जो है मातृ नवमी जो है श्राद्ध कहा जाता है। सभी महिलाओं का, चाहे देखिए विधवा कोई औरत हो, चाहे कोई सधवा हो, चाहे घर की कोई भी महिला अगर मृतक है तो किसी भी तिथि पे उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसका जो श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा उसके निमित्त जो भी तर्पण पिंडदान भोजन आदि जो निकाले जाते हैं उसका जो कार्य किया जाता है वह नवमी तिथि पे ही किया जाता है। तो यह तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा जो देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण तिथि है वह है सर्वपितृ अमावस्या तिथि, जो कि इस साल 21 सितंबर दिन रविवार को मनाई जा रही है। तो सर्वपितृ अमावस्या तिथि की देखिए ये विशेषता होती है कि इस दिन देखिए जिसकी अमावस्या तिथि पे मृत्यु हुई है उसका तो देखिए इस दिन श्राद्ध आदि कार्य किया ही जाता है, लेकिन जो ज्ञात हैं मतलब जिनकी जानकारी है या जो अज्ञात है जिनकी जानकारी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जानकारी नहीं होती है, तो ज्ञात और अज्ञात सभी का जो है श्राद्ध आदि कार्य जो है अमावस्या तिथि पे किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर पूरे श्राद्ध पक्ष में किसी का श्राद्ध करना भूल गया है, उससे किसी भी कारण से भूल गया है, तो वह जो है अमावस्या तिथि पे वो जो श्राद्ध है वो कर सकता है। तो अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिसको इसीलिए इसको सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जो है जो भी अगर कोई कार्य नहीं श्राद्ध का कार्य नहीं कर पाया है या जिसकी जानकारी नहीं है वो है, सभी कार्य जो है अमावस्या तिथि पे किए जाते हैं, क्योंकि ये आखिरी दिन ये होता है पितृपक्ष का। और इस दिन जो है जिसका भी नहीं हो पाया है सभी का जो है इस दिन जो है श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध कहा जाता है। और ये आखिरी दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण पिंडदान आदि का जो कार्य होता है वो कुतुब मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना जाता है। और कुतुब मुहूर्त देखिए प्रतिदिन हमें लगभग ये दोपहर में 11:30 बजे के लगभग ये प्राप्त होता है। कभी जो है ये 11:29 पे प्राप्त होता है, कभी जो 11:30 पे। तो मोटा मोटी इसको आप 11:30 बजे मानिए। तो 11:30 बजे से जो कुतुब मुहूर्त प्रारंभ होता है और ये देखिए 49 या 50 मिनट का कुतुब मुहूर्त हमारा होता है। तो ये सबसे उत्तम माना जाता है तर्पण और पिंडदान के लिए। और हमारा जो ये तर्पण और पिंडदान होता है ये अपराह्न काल तक हमें कर लेना चाहिए। तो 11:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो है पिंडदान तर्पण आदि के जो कार्य को होता समय होता है ये सबसे जो उपयुक्त माना जाता है। तो इसी समय तक देखिए हमें करने का इसको प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पितृपक्ष से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।